हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज हम लोग रिव्यू करेंगे फ़िल्म एनिमल। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एक्टिंग से। लीड रोल है रणबीर कपूर का और एक्टिंग के मामले में रणबीर कपूर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया हुआ है, यानी कि 10 में से 10 मार्क्स मैं उसे दे दूंगा। एक भी जगह मार्क्स कट करने की गुंजाइश कोई नहीं बची है। डायरेक्शन जो है वो अच्छा है, तो 10 मार्क्स में से मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क्स दे दूंगा। उसके बाद हम लोग आते हैं प्लॉट के ऊपर। प्लॉट जो है वो प्लॉट अच्छा था, लेकिन प्लॉट का जो एग्जीक्यूशन था उसमें बहुत कमी रह गई थी, इसलिए मैं उस डिपार्टमेंट में 10 में से 5 मार्क्स दूंगा। एक्शन, तो फिल्म में तो एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई गई है। एक्शन का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छा किया गया है, सो 10 में से 8 मार्क्स मैं उसमें दे दूंगा। उसके बाद हम लोग आते हैं डायलॉग्स के ऊपर। तो फ़िल्म के जो डायलॉग्स है उसमें सेक्स रिलेटेड बहुत ही डायलॉग्स है, और स्ट्रेट ऑडियंस के साथ साथ जो गे ऑडियंस है उसे भी कुछ डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो मेल प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अट्रैक्शन को लेके। तो फिल्म का मेन अट्रैक्शन है वो है रणबीर कपूर, और थोड़े बहुत हद तक बॉबी देओल है, लेकिन मेन अट्रैक्शन मैं यही कहूँगा कि रणबीर कपूर है। और डेफिनेटली ये जो फिल्म है वो रणबीर कपूर के नाम से ही चलने वाली है, क्योंकि सब कुछ साइड में रखते हुए उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो सिंसियरिटी है, उन्होंने जिस डेडिकेशन से वो रोल निभाया है, तो उसमें कोई कोई भी कमी उन्होंने छोड़ी नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं लुक ऑफ द एक्टर या बॉडी ऑफ द एक्टर एंड द एक्ट्रेस। तो रणबीर कपूर का जो लुक दिखाया गया है थ्रू आउट, कि लंबे लंबे जो बाल हैं, और एक लुक उनको ऐसे दिखाया गया है जैसे वो एक एनिमल हो। और एनिमल जो है वो हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, वो लोग अपनी इंटेलिजेंस पे काम नहीं करते। तो उनकी सारी पर्सनालिटी जो है वो एनिमल जैसी है, क्योंकि वो हमेशा अपने इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस के आधार पे नहीं। और लुक वाइज भी उनका बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाया गया है, और जो एक्ट्रेस है मंदाना, उसका भी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाया गया है, उसे भी खूबसूरती से पेश किया गया है। तो ये रही बेसिक रिव्यू फिल्म की। अब हम लोग आएंगे कि फिल्म के जो सीन्स है, कुछ सीन्स बहुत ही अच्छे हैं, जो जब आप ये फिल्म देखने जाए तो आपको उन सीन्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। पहला सीन तो ये है कि उन्होंने दिखाया है कि ये रणबीर कपूर की जब शादी होती है तो वो अपनी सुहाग रात जेट प्लेन में मनाता है। तो वो सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही यूनिक लग रहा था, और पेश भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया था। सेकंड सीन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि वो लोग पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर होता है, वहाँ जाके वो लोग शादी कर लेते। तो उस जगह की भी जो सीनिक ब्यूटी थी वो बहुत बहुत ही अच्छी थी, और बहुत ही सुंदर लग रहा था वो सीन। तीसरा सीन जो था जिसमें दिखाया गया है कि जैसे मैंने आपको कहा कि रणबीर कपूर जो है वो एक एनिमल की पर्सनालिटी उसको दी गई है। तो वो उस वक्त एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है, और वो चाहता है कि उनका जो सेक्स हो वो एकदम खुले आसमान के नीचे हो, और जहाँ पे कोई भी इंसान ना हो, बस वो और उसकी वाइफ ही हो। तो वो भी एक जो एटीट्यूड दिखाया गया था उसका, वो बहुत ही यूनिक एटीट्यूड दिखाया गया था कि सेक्स अंडर द स्काई एंड इन द ओपन। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक सीन में दिखाया गया है कि वो काफ़ी टाइम तक उसे चोट पहुंची रहती है, और वो एक वक्त बहुत ही माने ठीक हो जाता है और उसे खुशी महसूस होती है, और वो अपनी खुशी महसूस करने के लिए वो अपने घर से बिल्कुल ही नग्न होके बाहर आ जाता है, और उसे इस बात का बिल्कुल ही शर्म या कुछ भी नहीं है कि वो एक नग्न है। उसके अंदर, क्योंकि वो एक एनिमल है, उसके अंदर ये शर्म चीज़ क्या होती है, वो सब चीज़ों का एहसास बिल्कुल नहीं है। वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे ही काम करता है, इसलिए वो बिल्कुल ही नग्न होके अपने घर के कंपाउंड में घूमने लगता है, और बाकी जो सारे लोग होते हैं उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं, पंजाबी दोस्त, वो समझ जाते हैं कि उनका दोस्त ठीक हो गया, और वो लोग गन शॉट देके, यानी कि बंदूक की सलामी से बहुत खुशी व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे बस दिखाया गया कि उसके जो पिताजी हैं उन्हें इस शर्म का एहसास होता है, और वो आके उसके कमर पे तौलिया लपेट देते हैं। तो ये सीन भी हिंदी में एक बहुत ही, हिंदी फिल्म में ऐसा सीन कभी नहीं दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से ये सीन दिखाया गया है, और बहुत ही मीनिंगफुल भी सीन है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है वो है रोल प्ले का,
जिसमें रणबीर कपूर अपने पिताजी को कहते हैं कि मैं आपका बाप बनता हूँ, आप मेरे बेटे बनिए। और अ, अनिल कपूर ने जो भी गलतियाँ की होती है वो रोल प्ले द्वारा बाहर किया गया होता है। वो सीन बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस वाइज। नेक्स्ट सीन जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और इम्प्रेसिव लगा वो ये है कि रणबीर कपूर की जो साइकोलॉजिस्ट होती है वो उसको सेक्स लाइफ के बारे में सवाल करती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई गई है कि अपने सेक्स लाइफ की डिस्कशन के वक्त भी वो सब लोगों के बीच में वो डिस्कशन करता है। वो ऐसा नहीं समझता है कि सेक्स कोई गंदी चीज़ है, और वो सबके सामने ही उस बात का डिस्कशन करना चाहता है। यानी कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं पंजाब वाले वो होते हैं, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उसकी वाइफ होती है, सबके सामने वो डिस्कशन करना ही पसंद करता है। और उसी सीन में और एक सीन ये था जब साइकोलॉजिस्ट उसे सेक्स सीन्स के बारे में, सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि मेरी सेक्स लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग रही है कि आने वाले 5 साल तक उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स लाइफ दिखाया गया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो सीन दिखाया गया है। उसके बाद एक सीन बहुत ही अच्छा दिखाया गया है कि वो एक लड़की के साथ सेक्स कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस लड़की के बॉयफ्रेंड ने जो हार्ट दिया रहता है वो रणबीर कपूर के जिगर में वही हार्ट रहता है। इससे वो लड़की उसके पास आती है और उसके साथ रणबीर कपूर सेक्स करता है। और सेक्स ऑफ कोर्स इसलिए करता है क्योंकि उसे जानकारी हासिल करनी होती है कि उसके पिताजी के गुनहगार कौन है। इसलिए वो लड़की के साथ सेक्स करके उसे खुश करके उससे वो बात निकलवाना चाहता है। लेकिन उसने एक बार अपनी वाइफ को वादा किया रहता है कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो ये सारा एपिसोड जब क्लियर हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये जो लड़की है वो बदमाश है, तो वो वापस अपने वाइफ के सामने जाके वो सारा कॉन्फेशन कर देता है कि उसने उसके साथ सेक्स किया हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीन पेश किया गया था। उसके बाद जो एक सीन जो दिखाया गया है कि वो चर्च में जाता है, तो वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं वो अपने ही हिसाब से, माने वो बाइबल के हिसाब से ही चलते हैं। तो उनके हिसाब से रणबीर कपूर ने इतने सारे लोगों को मार के एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और वो उसे गिल्टी फील करवाना चाहते हैं। जो कि रणबीर कपूर एक एनिमल की पर्सनालिटी लेके घूम रहे हैं, तो उन्हें उस बात का बिल्कुल ही गिल्ट नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने सही काम के लिए बहुत सारे लोगों को मार डाला है। और नेक्स्ट सीन में, यानी कि सीन नंबर 9, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि एक एस्ट्रोलॉजर होता है जो प्रेडिक्ट करता है कि रणबीर कपूर कुछ ही दिनों में मर जाएगा। लेकिन ये ऐसा कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मरने वाला है। वो अपने भगवान के ऊपर विश्वास और अपने कॉन्फिडेंस पे ही जीने वाला बंदा है, इसलिए उसको एस्ट्रोलॉजर की बातों पे कोई असर नहीं होता, और एस्ट्रोलॉजर के अनुसार वो मरता भी नहीं है। तो ये भी दिखाया गया है कि एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, और वो कोई एक साइंस नहीं है। हाँ, इसके बाद और एक सीन जो बहुत ही मुझे पसंद आया कि उसमें दिखाया गया कि वो जब जो दूसरी लड़की होती है उसके साथ जब वो सेक्स करता है, तो बिल्कुल ही जो एलाइट क्लास के लोग जिस तरीके से सेक्स करते हैं, यानी कि बिल्कुल ही नग्न अवस्था में सेक्स करते हैं, और बिल्कुल ही एक बहुत ही अच्छा शॉट दिखाया गया है, मिडल शॉट, जिसमें वो और उसकी जो अज्यूम लवर है वो लोग बिल्कुल ही नग्न होकर सेक्स करते हैं, और उसके बाद आराम से एक दूसरे से लिपट के सो रहे होते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्टर ने ये सीन पेश किया है। और एक सीन जो बहुत ही बढ़िया था फिल्म में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन था, वो ये था कि रणबीर कपूर को किसी और के ऊपर नहीं बल्कि उसे खुद अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर और वो अपने भरोसे के बल पे ही काम करता था। वो सीन बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। 12 नंबर वाला सीन जो था, जो कि बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो ये था कि रणबीर कपूर अपनी वाइफ को पूछता है और कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मार डाला, उसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक और लड़की के साथ वो सो गया, उसके लिए उसे उतनी आपत्ति क्यों है, और वो अपने रीजंस बताती है। तो वो सीन बहुत ही मुझे सेंसिटिव लगा वो सीन। और फाइनली जो लास्ट सीन जो मैं कहूँगा कि ओवरऑल अब हम लोग रेटिंग करेंगे। तो ओवरऑल फिल्म में देखने लायक फिल्म इसीलिए है क्योंकि ये फिल्म में रणबीर कपूर की एक्टिंग है। अगर आप एक एक्टर हैं
न्यू एक्टर है या सीजन्ड एक्टर है, तो दोनों एक्टर्स के लिए रणबीर कपूर की जो एक्टिंग है वो एक्टिंग लेसन्स के रूप में काम करेगी। और ओवरऑल क्योंकि ये फ़िल्म की जो स्टोरी है उसे बहुत ही डेवलप करने की ज़रूरत थी, इसलिए ओवरऑल मैं फ़िल्म को रेटिंग दूंगा अबाउट 6। और जैसे कि मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि फ़िल्म देखने लायक सिर्फ एक ही कारण है, और वो है सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर। थैंक यू।